जापान और दक्षिण कोरिया के सफल विदेश दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री श्री साय। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सीएम साय ने जताया आभार। जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद रायपुर पहुंचकर सीएम साय ने की मीडिया से चर्चा। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुख्यमंत्री श्री साय की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, तृणमूल कांग्रेस की आला कमान और मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के शह के बिना ऐसी टिप्पणियों का दुस्साहस करना संभव नहीं है। सीएम साय की पहल पर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। खबरें विस्तार से। अपने 8 दिन के जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय वापस रायपुर लौटे हैं। श्री साय के वापस लौटने पर आज एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सरोबार रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने मुख्यमंत्री श्री साय की लोकप्रियता और उनके विदेश दौरे की सफलता को स्वयं ही बयां कर दिया। मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छों से लेकर गजमाला तक से स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा से भी श्री साय का स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और इस भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। सफल विदेश यात्रा के बाद आज छत्तीसगढ़ वापसी हुई है और एयरपोर्ट में आज हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी श्री किरणदेव जी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्षगण और रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला और प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंह देव, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण, भाजपा के पदाधिकारी गण व ऊर्जावान कार्यकर्ता गण सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। 8 दिन के जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर लौटे। सीएम साय ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहाँ पर व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये लगा ही नहीं कि हम परदेश में हैं। इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे। श्री साय ने कहा कि उनकी जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा सफल रही है। इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे। इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था, जिसमें एशिया महाद्वीप के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनको भी छत्तीसगढ़ को जानने का अवसर मिला है और 6 MOU हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में। खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे सेक्टर में ये 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इसमें सरताज फूड्स, SAS सानवा, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक ये कंपनियों के साथ MOU हुआ है। आने वाले समय में ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से हमने ये साबित किया है कि हम केवल देश भर के बड़े निवेश केंद्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम पूरी दुनिया में जाएंगे और छत्तीसगढ़ के उत्पादों के लिए जगह बनाएंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर आएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद द्वारा की गई टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक है बल्कि ये गंभीर आपराधिक कृत्य है। तृणमूल कांग्रेस की आला कमान और मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी की शह के बिना ऐसी टिप्पणियों का दुस्साहस करना संभव नहीं है। सुश्री ममता बनर्जी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि महुआ मोइत्रा जी के बयान से उनकी सहमति है या नहीं। अगर वो सहमत नहीं है तो वो अपनी पार्टी की नेत्री पर दंडात्मक कार्रवाई करें और इस कृत्य के लिए समूचे देश से माफी मांगे।
देश की सुरक्षा और एकता के प्रहरी के रूप में कार्यरत गृह मंत्री पर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग विपक्ष की दूषित मानसिकता और राजनीतिक दिवालियापन को उजागर करता है। ये टिप्पणी 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान पर चोट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होगा जब हमारी ग्रामीण महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से सशक्त बने। इसी दूरदर्शी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करने के लिए एक नई ऐतिहासिक पहल की है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत तैयार विशेष रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का शुभारंभ 31 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर केंद्र सहित प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित होगा। साथ ही इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगी। दीदी के गोठ केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतिबिंब है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आवाज को पूरे समाज तक पहुंचाना, उनके संघर्ष और उपलब्धियों को सामने लाना तथा उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़कर सकारात्मक परिवर्तन की राह दिखाना है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।